आउट का प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे नटखट लीलाओं को भी शुरू कर दिया। कभी बड़े चट्टानों को लेकर के जीभों को निकालकर दांतों से दबा करके नेत्रों को लेकर उठा लेते, तो कभी घर में रखे हुए तलवारों को लेकर के निकल जाते, तो कभी सब अपने पैरों में हाथों में पैजनियों को बांधा गया है, उसको पहनकर अकेले ही राजमहल से बाहर निकलता। प्रिय ब्रजवासी गोकुलवासी इस आनंद से पूर्ण नहीं है। समय पाकर के एक दिन श्रीनंद बाबा ने विचार किया कि मेरा पुत्र कुछ बड़ा हो चुका है, अभी तक इसका नाम थोड़ा संस्कार है। हालांकि शास्त्र की परंपरा तो है कि लड़का के बालक के जन्म लेने के बाद एक ब्राह्मण या ब्राह्मण बालक का या बालिका का नाम होना चाहिए, परंतु ऐसा ब्रज में गोकुल में नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण लगभग वर्षों से ऊपर पहुंच चुके, वर्षों से ऊपर नाम पर नहीं होता। जिसकी जो भाता है वही नाम से उठाता है। कोई कुंवर कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई नीलमणि कहता है, कोई नंद का लाला कहता है, कोई यशोदा का लाला कहता है, लेकिन नाम कभी नहीं हुआ है। नाम का मतलब क्या होता है? इन शब्दों को उच्चारण करने के बाद उस व्यक्ति में अपनी जागरूकता आ जाती है। यही पर 10 आदमी होगा, कोई भी इधर आइए, अब तो 100 आदमी आपस में सुनने लगता है, किसको बुलाया? यही पर कहा जाए राम जी इधर आइए, अमुक नाम के राम जी इधर आइए, और संकेत हो जाता है, और व्यक्ति जो होता है बात नाम का बहुत बड़ा होता है। नाम के द्वारा परमात्मा को जैसे पुकारा जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है, वैसा और कहीं नहीं। इसीलिए मानस में मानस राज ने कहा, उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए बहुत से साधन बताए गए हैं, लेकिन इन साधनों में नाम रूप दो ईश उपाय। नाम और रूप उस परमात्मा को प्राप्ति का सरल और सहज और श्रेष्ठ है। हालांकि कुछ लोग नाम को ही मानते हैं, रूप को नहीं मानते हैं, कुछ लोग रूप को मानते हैं तो नाम को नहीं मानते हैं। शायद वेद उपनिषद शास्त्रों की विचारों को समझने में उदासी कर रहे हैं, कृपणता कर रहे हैं। नाम है तो रूप होगा, और रूप है तो नाम होगा। अनामी का ये मतलब नहीं कि कोई नाम ही नहीं है। और माने सम्यक प्रकाश, और माने अनंत, अनंत नाम वाला। और नामी माने यही कर करिएगा, और माने नहीं अपने आप से कोई नामी नहीं है। और माने अनंत, और माने अनंत होता है, और माने अनेक होता है, अनेक नाम वाला है, अनंत नाम वाला है। इसीलिए तो विष्णु सहस्रनाम को लिखना पड़ा महाभारत में व्यास जी को, अनेक रूप रूपाय विष्णु विष्णु ऐसे बोला। भगवान अभी तक नाम को संसार नहीं हुआ है, वर्षों से ऊपर पहुंच चुके हैं, नाम नहीं। एक दिन मैया यशोदा भगवान को, अपने लाला को वात्सल्य भाव स्नेह को उड़ेलते हुए गोद में लेकर के दूध पिला रहे थे। अचानक
भगवान दूध पीते रहे। उसी पीछे जसोदा मैया के मन में विचार आया कि बहुत देरों से लाला मेरा दूध पी रहा है, कहीं अपच न हो जाए, कहीं दूध नुकसान न पहुंचा दे। मान भगवान मन ही में विचार करते, माता जी महाप्रलय में तो सारे दुनिया को हम अपने पेट में डाल देते हैं, तो हमको अपच नहीं होता है, और आपको दूध पीने से हमको अपच हो जाएगा। आपने कहा होगा, कोई महाभारत को शासन का है कि ब्रह्म शब्द चोदनम, इसी तरह नहीं कह रहा, गीता में भी कहा है कि ब्रह्म शब्द चोदनम। ब्राह्मण क्षत्रिय को महाप्रलय में भगवान उदर बना देते हैं। वैश्य और जितने लोग हैं सबको दाल बना देते हैं। प्रकृति जो होती है, पेड़ हो, जल हो, इत्यादि हो, सबको सब्जी बना करके खा जाता है महाप्रलय में। ब्रह्म शब्द से बोल रहा तो भगवान मरी में कहते, माता जी अब बताइए जब महाप्रलय होता है तो सारे दुनिया को मैं अपने में ही समेट लेता हूँ, कभी सही समझ में आता है, आपको दूध पीने सबको कुछ हो जाएगा। आपकी वात्सल्य भावना के अलावा और दूसरा क्या हो सकता है? ऐसा जसोदा माता के मन में भावना है। ये सोच करके जसोदा माता भगवान को सोची कि लाला को सुला देते तो अच्छा होता है। भगवान ने सोचा सुलाने के बाद सुनिए ना, हम अभी आपकी लीला दिखा देते हैं कि कौन है। वही भगवान ने एक अचानक जमहाई दिया, ऐसे में थोड़ा सा कुछ अपने उम्मीद से अधिक हम लोग कुछ खा पी लेते हैं तो थोड़ा सा डकार मुंह कभी कभी फूल जाता, अपना अपने डकार लेते समय और भगवान ने जमहाई दिया, और जमहाई देते हुए हल्का अपना नेत्र बंद किया और वेट करते हुए अपना आपको, और जो पूरा तो जसोदा माता देखती है कि उन भगवान के मुख में जमहाई देते ही उसने कहा कि जो भी आकाश मंडल है सब मुखे में है। हैरान हुए, मेरे बेटा के मुंह में आकाश मंडल कहां से आ गया? अभी आकाश मंडल जो देखी ज्योति मंडल, तारा मंडल सब यही दिखाई दे रहे हैं, जिस साय के मुखे में है सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, दीप, पर्वत, नदी, वन और समस्त चराचर प्राणी को जसोदा माता ने अपने पुत्र के मुख में देखा। सोची कि भ्रम तो नहीं हो गया, कहीं या तो हमारे प्रति राक्षसों का प्रभाव हो गया, या मेरे बेटा पर कोई राक्षस प्रभाव नहीं हो गया, तो राक्षसों की छाया नहीं हो गई, ऐसा क्यों हो रहा? अब घबरा गई, बहुत देरों तक भ्रम में फंस गए जसोदा माता। मैं सोई तो नहीं हूं, ये सपना हो सकता है, मैं तो बैठी हूं और बैठे बैठे अपने मुख में लाला को देख रही हूं, और कांपने लगी जसोदा माता। अरे ये क्या हो गया मेरे पुत्र के मुख में? भयभीत हो गई। उस समय अचानक भगवान ने अपनी माया समेट लिया, और माया जब समेटा तब कही भैया, प्रकृति भाषा में बोलती भी है, मैया भयभीत हो गई, डर गई। हाँ लाला, मैंने तो आज वो घटना को देखा जैसा सोच नहीं सकती। तुम्हारे मुख में मैंने नदी को देखा, समुद्र को देखा, पर्वत को देखा, आकाश को देखा, सूर्य चंद्रमा को देखा, प्रकृति को देखा, प्राणियों को देखा। भगवान नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है, बुढ़ापे की तुम्हारी आंख है, बुढ़ापा की अवस्था है, हो सकता है कहीं भ्रम हो गया होगा, ऐसा थोड़े होगा। भगवान को जनाना नहीं। तो जसोदा मैया ने कहा, हाँ लाला यही हो सकता है, यही हो सकता है, भ्रम हमको हो गया है अपने आप में। भगवान ने अपने स्वरूप उस दूध पीते समय जसोदा माता को पूरा अपना लीला दिखा दिया। ऐसे भगवान भक्त अपने बाल लीलाओं को करते चले आ रहे हैं। संयोग से एक दिन जदुवंशियों के कुल गुरु कोई गुरु दो प्रकार के होते हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक पौरोहिती कर्म करने वाले गुरु होते हैं, एक संस्कार, शिक्षा, आत्मा का कल्याण करने वाले गुरु। दोनों को समुद्र में गुरु ही कहा जाता है, लेकिन कारणों से प्रतीक होता है कि कौन
पौरोहिती कर्म करने वाले गुरु हैं, और कौन आत्मोपदेश और ज्ञान देने वाले कर्म से पता करता है। चलिए रामायण की तरफ इसको उदाहरण दें, रामायण के माध्यम से। इसलिए भगवान राम लौट के जब लंकापुरी से आए तो सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम और कहे अपने मानव भानु अपने मित्रों से कि गुरु वशिष्ठ जी पूज्य हमारे जिनकी कृपा गुंजरण मारे। हालांकि कुछ समय के लिए तो मानव भानु में हैरान हो गए, लीजिए ना, ये गुरु जी का वहां आता था, ना पता था, कुछ नहीं था। अरे आप कहने के बाद भगवान श्री राम बदल गए क्या? वहां कहते थे कि प्रतिपुकार करो का भाई, एक मानव भानु आपने हमारे साथ उपकार किया है, इसका बदला मैं नहीं चुका सकता हूँ। दुनिया में आने पर बदल गए। अब कहते गुरु वशिष्ठ की पूजा हमारे जिनकी कृपा गुंजरण हमारे। भगवान समझ मानव भानुओं को हमें थोड़ी सी जाती है मेरे बातों से। कहती है मित्रों, एक गुरुदेव की आशीर्वाद ये है जो आप लोगों ने मिल करके लंका अपने पर विजय दिलाई। और सही बात, भाषा ऐसा विचुल होना चाहिए, ऐसा अपने आप संयुक्त होना चाहिए जो किसी प्रकार की असुगुणता जो है वह बैलेंस है। अब देखिए भगवान बैलेंस कर चुके, एक विधायक हो सकता है ये मानव भानु मन उदास हुए तो क्या कहते हैं, यही मेरे गुरुदेव वशिष्ठ है जिनके आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से मैं लंकापुरी पर विजय को प्राप्त करता है। चलो प्रसन्न हो गए। तो यहाँ अगर ये कहा जाए कि गुरु माने एक वशिष्ठ जी की परंपरा से पुरोहिती काम करते हैं, क्या रखेगा वशिष्ठ जी परंपरा से पुरोहिती काम करते हैं। उदाहरण के रूप में संभव हो तो पुरोहित को जल्दी बदलना नहीं चाहिए। अगर खान पान रहन सहन उठन बैठन बोल चाल ठीक ठाक हो पुरोहित जी के तो जल्दी बदलना नहीं चाहिए। बात समझिए, कैसे जल्दी नहीं बदल सकते, संभव हो तो नहीं बदल सकते कि पुरोहिती कर्म हमेशा अपने आप में लगा रहता है। हर काम महाराज जी कहिया जुलिया है तो कहिया छठ है तो कहिया तीज है तो कहिया अमुक है तो कहिया अमुक है, ये सब लगा रहता है। इसलिए बताया गया है इसको कभी भी अपने आप में नहीं रुकना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, तो वशिष्ठ जी केवल दशरथ जी महाराज के पुरोहित नहीं है, दशरथ जी महाराज के वंश परंपरा जो उनके पुरोहित काम की, दशरथ जी के पुरोहित है, राम जी के पुरोहित है, लवकुश के पुरोहित है। और तीन पीढ़ी में तीन गुरु बदल गए। हमारे दशरथ महाराज गुरु कौन है? वामदेव जी। राम के गुरु कौन है? विश्वामित्र जी। और लवकुश के गुरु कौन है? वाल्मीकि जी। तो देखिए तीन पीढ़ी में तीन गुरु हो गए। एक पुरोहित एक यही वशिष्ठ जी है। दशरथ जी महाराज के पिता के भी पुरोहित थे, दशरथ जी महाराज के पुरोहित थे, राम जी के भी पुरोहित थे और लोग उसके पुरोहित थे और जो है आगे। इसलिए कार्य से निर्णय किया जाएगा कि कौन पुरोहित गुरु है और कौन आत्मकल्याण और मंत्र देने वाला गुरु। गुरु शब्द राम से मानस नहीं क्या हुआ वशिष्ठ जी के प्रति कि गुरु वशिष्ठ पूज्य हमारे। इसलिए गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक पुरोहिती कर्म कराने वाले गुरु होते हैं, एक आत्मा को उद्धार करने वाले मंत्र उपदेष्टा गुरु होते हैं। ये दोनों गुरु आदरणीय हैं, दोनों के प्रति आदर होना चाहिए। पहले के जमाने में तो ऐसी परंपरा थी कि जो व्यक्ति कहीं अगर गुरु द्वारा आत्मकल्याण के मंत्रों को नहीं स्वीकार करता उसके हाथ पर छुआ हुआ जरूर नहीं लेते, ये निगुड़ा है तो आज बात नहीं। इसलिए गुरु पुरोहित होना ही चाहिए। तो पूरे जगवंशियों के कुल गुरु पुरोहित, कुल गुरु पुरोहित जो थे जिनका नाम गर्गाचार्य था पूरे जगवंशियों से। और शिक्षा के लिए तो अलग अलग आपने जाना ही होगा, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा के गुरु कौन है? संदीपनी मुनि, आपने जाना होगा संदीपनी मुनि कहां जाकर शिक्षा को प्राप्त किया। तो हमारे गर्गाचार्य जी जगवंशियों के कुल गुरु पुरोहित है। ऐसे हमेशा जगवंशियों की मंगल की कामना में लगे रहते हैं। गर्गाचार्य जी से एक दिन वसुदेव जी महाराज का मिलन हुआ, जो वसुदेव भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पिता से
श्री वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य से कहा मथुरा के मंडप में कि हमारे दो बालक हैं, दो पुत्र हैं जो अभी बड़े हो चुके हैं, उनका नाम करण नहीं हुआ है, आप जाकर दर्ज में उनका नाम कर दीजिए ना। गर्गाचार्य कहते जा तो सकता हूँ वसुदेव जी, क्योंकि जब यह समाचार कंस को मिलेगा, कंस को पता चलेगा तो कंस आपके पुत्र से विरोध ठान लेगा आपकी उस समय से। वसुदेव महाराज ने कहा कैसा आप प्रचार न किया था, जाकर के नामकरण कर दीजिए, संस्कार कर दीजिए। श्री वसुदेव जी की आज्ञा मान कर गर्गाचार्य जी ब्रज में गए, गोकुल में गए, और गोकुल में जब गए तो जाने के बाद अचानक नंद बाबा से मुलाकात हुई। महाराज जी कहां से आना हो, कहां से आ रहे हैं? गर्गाचार्य ने कहा हम तो पुरोहित हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण, पूजा पाठ कराना, कथा प्रवचन करना, किसी का नामकरण करना, किसी का चूड़ाकरण संस्कार करना, किसी का जनेऊ संस्कार करना, ये मेरा काम है। और रंग वाले महाराज आपने अच्छा याद दिलाया, मेरे यहाँ भी दो पुत्र हैं, मेरे यहाँ भी दो पुत्र हैं, उनका नाम पर संस्कार नहीं हुआ। अच्छा आपने मौका दिया, मेरे दोनों पुत्रों का नाम पर संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य के लिए मैं नाम पर संस्कार तो नंद बाबा कर सकता हूँ, आपके पुत्रों का नाम पर संस्कार मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक समस्या है। कौन सी समस्या है? मैं जनवंशियों का पुरोहित हूँ, अगर कहीं कंस जान जाए कि गर्गाचार्य ने आपके पुत्रों का नामकरण किए हैं, उस निश्चित रूप से संशय हो जाएगा कि दूसरा क्यों नहीं, यही मेरा शत्रु है जो आकाशवाणी द्वारा घोषणा किया। महाराज आप पुत्रों के लिए अमंगल की स्थिति आ सकती है, और आप विचार करिए कि महाराज कोई जाने तब तो, कोई जानेगा तब तो ऐसा होगा, किसी को जानने ही नहीं दिया जाएगा, तब क्या आपका प्रणाम कर ले, पूजा कर ले। श्री गर्गाचार्य ने कहा खाला ऐसा कोई हुआ है नंद बाबा, आपके महोत्सव में उत्सव में को नहीं जाने, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है महाराज, अब लेकर के आए अपने राजमहल में। यशोदा मां तो सुन रही हो, रुक्मिणी से अरे देवी सुन रही हो। महाराज ये मथुरा के बहुत बड़े उच्च कोटि के पंडित जी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी हैं। हम लोग पुत्रों के नामकरण करते हैं, चूड़ाकरण संस्कार करते हैं, क्यों इनसे नामकरण संस्कार करा लिया है? ऐसा क्यों न हो? ये लड़का काहे तो नहीं करते भाई, बेटे के सुनाई नहीं और सुपर को लेकर बेटे ऊपर आपने कुछ करता है, कल से हम समझ गए और अपने कुछ का जनता पूजा करता हो, पूरा है ना? आप कहानी का सुन अरे बस गलत कर यार मुझे पता है कहता नहीं है, कहानी कुछ बात नहीं सब तरीका से मैं कुछ भी कराया गलत समझ वो शासन नहीं है पर घटना नहीं समझ नहीं कर दो साथ में शांति का नहीं कर दो पर गला नहीं है छोटे तो नहीं आते चार मेरा भीतर सुना सुना वही खड़ा करता है वही सब प्रकार बना वही हटाई मासी घर में कर दिए तो खड़ा होगा घर में आपको बैठाते 10 मिनट बैठो उधर नहीं करने के लिए अरे उधर ही करना घर है तुझे बात करो बाहर कितने अच्छे आनंद से आकर सुन रहे हैं व्यवस्था तुम्हारे को दे पूंजी झगड़ा जुड़ी क्या करो भाई करना सब उसी बैठ उस लड़का मां की बता सुना मोदी को समझाए कौन बड़ा तो कर लेगा तुम एक में रहने की शांति सबको अपने पर कीजिए दूसरा की शांति कहां से करो अपने शांत हो तो निवेदन करना चाह रहा था
ऐसी नहीं लगा हमको दशा। कितनी अच्छी व्यवस्था हुआ है, मॉडल बदल कर रहे हैं। यहाँ लेकर नहीं रहे, पुनः किसी आंख पर डाली था रसी काट रहे हैं, वहां पर उधर नहीं करा, वहां तो बैठा बैठा अपने घर आदमी से करा गेट के अंदर कुर्सी पे उनके ला कल से उनको बैठने मत दिमाग में पर इधर जाओ तो माताएं और सामने बैठी अपने आप तो निवेदन करना चाह रहा था कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य से कहा, ईश्वर मेरे पुत्रों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ, एक मैं नामकरण तो कर सकता हूं, परंतु अगर कंस को पता चलेगा तो क्या होगा? महाराज किसी को पता नहीं चलने दिया जाएगा। नंद बाबा जाकर यशोदा माता से कहे, द्रौपदी से कहे, अरे मथुरा के बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान पंडित ज्ञानी आए हैं, हम लोग लाला का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, केवल नाम को संस्कार करा दिया जाए। यशोदा माता ने इसी तरह थोड़े नाम का संस्कार होगा, नाम का संस्कार होने से पहले पूरे गांव को नेता भी मांगा, ऐसे से थोड़ा हो जाएगा। कितने दिनों के बाद लाला हुआ है, ऐसे नामकरण हो जाएगा, पूरे गांव को नेता दिया जाएगा, सब भोजन भंडारा की व्यवस्था की जाएगी, उत्सव महोत्सव मनाया जाएगा, अब तब नामकरण होगा। नंद बाबा ने कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये समाचार कंस को मिल जाएगा तब मेरे पुत्रों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यशोदा माता जब ऐसी होती हो तो चलिए ऐसा किया जाए, कोई बच्चा किसी कोई नहीं जानेगा। और वही गौशाला जो होता है गाय के डालने का, उसी में लिख करके बाहर करके और यशोदा माता, रुक्मिणी माता, हमारे नंद बाबा बैठ गए और गर्गाचार्य को भी आसन दे दिया गया। यशोदा जी और रुक्मिणी ने आपस में विचार किया, नंद बाबा तो भोले वाले हैं, ये जो मथुरा से पंडित जी आए हैं ये सही में कुछ जानने वाले हैं कि झोला चापते हैं, इनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। माताएं ये जितनी भी पूर्णता होती है किसी वस्तु को परखने के लिए और किसी के पास नहीं होगा, बाजार में जाएगी सामान खरीदने के लिए 200 रुपए का सामान होगा, हमारी करते करते उनको अंतिम आकर 2500 तक पहुंचा देगा। आपसे हल नहीं होगा, इनको परखने का परीक्षा लेने का बहुत तरीका होता है। कई दुकान के भीतर जाके अपने आप अंत में परेशान होकर कहीं माता जो देना वो ले जाओ, क्या करें? वो कहेंगे 300 की खरीदी 25 रुपए, वो कहेंगे 250 की खरीदी 30 रुपए, कितना तो क्या करेगा? अंत में परेशान को दे ही देता है। यशोदा माता ने और रोहिणी जी ने कहा कैसे उसे नामकरण होगा, परीक्षा लिया। कैसे परीक्षा लिया जाए? मैंने आपसे विचार किया, क्या सुनो तुम्हारा बेटा जो है हमारी गोद में हो जाए, हमारा बेटा जो है तुम्हारी गोद में हो जाए, आप लेकर बैठूंगी, अगर सही अच्छे विद्वान पंडित जी होंगे तो जान जाएंगे, आकर रोड साफ होंगे, झोला साफ होंगे तो नहीं जाएंगे। ये बात ठीक है। और वही यशोदा जी के बेटा, यशोदा जी के पुत्र जो कृष्ण है वो रोहिणी के गोद में हो गए, और रोहिणी जी के पुत्र जो बलराम जी हैं वो यशोदा जी के गोद में हो। ऐसा भी कर सकता है क्या? और लेकर के बैठ गए, गर्गाचार्य भविष्यवाणी करने लगे और भविष्यवाणी करते हुए गर्गाचार्य ने अपने आप में कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बालाधिक्यात् बलं विभो जदूनां पृथक् भावात् संकर्षणमोसंतयोः आसनं वरस्तयोः हृदय वयोनो जुगं तनु अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। ये रोहिणी जी के, ये जो रोहिणी जी का नाम है, इनके गोद में अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बालाधिक्यात् बलं विभो। जदू नाम कहते हैं ये हे यशोदा माता, ये तुम्हारे गोद में जो बालक हैं ये तुम्हारे नहीं है। अब तो दोनों आपस में बहुत अच्छे गुणसूत्री के पंडित जी हैं, और उन्होंने दूसरे के बेटा को अपने गोद में बदल लिया, जो पहचान गए
उन्होंने यशोदा माता के गोद में कौन है? बलराम जी। रोहिणी के गोद में कौन है? कृष्ण भगवान है। अदला बदली कर दिया था। लेकिन कहते अयम ही रोहिणी पुत्र रमेण सुंदर। हे यशोदा माता, तुम्हारे गोद में जो बालक है ये तुम्हारे पुत्र नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमेण सुंदर। ये क्यों है? ये रोहिणी पुत्र है, रमेण सुंदर। दुनिया को आनंद देने में सक्षम है, गुणों में संपन्न है, अतः इनका एक नाम राम होगा। आख्यास्ते राम यदि, राम के नामों से जाने जाएंगे। बालाधिक्या बलम विदु, बल की अधिकता होने के कारण इन राम को बलराम के भी नामों से जाना जाएगा। बलदेव के कभी कभी देवताओं को भी अपने बल से सहयोग करेंगे, इसीलिए इनका एक नाम बलदेव भी होगा, बलदारू भी होगा। जदूनाम पृथक भावात् संकर्षण संस्कृता। कभी कभी जदुवंशियों में आपस में विखंडन होगा, अलगाव होगा, विरोध होगा, तो लोगों को समझा के बुझा के डरा करके संकर्षण करके और एक जगह जुटाने का काम करेंगे, इसीलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। या दूसरा, कभी किसी एक दूसरे गर्भ में थे और दूसरे गर्भ में खींच करके आए गए जो माया द्वारा, और तब इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। कभी ये शेष के रूप में रह करके दुनिया का उपकार किए हैं, और इनका नाम शेष भी होगा। सब बातचीत है। आगे था इस प्रकार एक रूप में गौरव होने के कारण गोरे दारू के नामों से भी जाने बड़ी प्रसन्न हुई रुक्मणी माता। रुक्मणी माता ने क्या रोहिणी माता की धन है पंडित जी, मेरे बेटा के सारे गुणों को बता दिया। आगे रोहिणी जी के जो गोद में जो बालक थे वो कौन से? यशोदा के शुक्ल रक्त तथा पीता इदानी कृष्णता तस्मानादातो जपते नारायण समो गुणई श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोप्या समाहिता। हे रुक्मिणी जी, रुक्मिणी कहते हैं तो बोला क्या नाम है? रोहिणी जी। होता है शांति के चीज में होता है, तो वो आपने पीछे और जनता करा था तो हमारा भी खराब होता है, कुछ नहीं सुनता है, घर चल जाओ भाई, कल से कुछ मत दीजिएगा, हम कुछ बता घर नहीं आप बुला जाता है वैसा करता है। तो देखते हैं क्या सुनाएंगे उनको। तो कहते हैं गर्गाचार्य जी कि आसन स्त्रियो रोहिणी माता, आपके गोद में जो बालक है ये अलग अलग युगों में रूप बदलते रहते हैं। क्या बाबा बोल रहे हैं? अलग अलग युगों का मेरा अभी बेटा है, अलग अलग युगों की बात क्या होती है? और तो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कहते हैं शुक्रो रक्त था पीता ईरानी कृष्णता। सतयुग में सफेद वर्ण के माने गोरे रंग के, त्रेता युग में लाल रंग के, और इसी काल में पीत रंग के, और अभी जो हुए ईरानी कृष्णता, इसमें कृष्ण सांवले रंग के हैं, और तब इनका नाम कृष्ण होगा। करसती इनकी कृष्णा, जो अज्ञानियों को, अविवेकियों को और सहुलता में जीने वाले लोगों को अपने बल से, अपने तेज से, अपने विद्या से, अपने ज्ञान से, अपने प्रभाव से उनको सत्य पर लगाने का काम करेंगे, अनुशासन करने का काम करेंगे, इसलिए भी इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का क्या होता है? करसती इति कृष्णा या अटैक्शन इति कृष्णा। एक बार जिसके प्रति हो जाते हैं वो व्यक्ति का हो ही जाता है। आगे कहते हैं तस्मान दातु हो जाते। एक नहीं, एक नारायण के रोहिणी, तुम्हारे गोद में ये जो बालक है ये तुम्हारे नहीं है, ये यशोदा माता का है। अरे यशोदा के भी नहीं है, कहीं न कहीं और जगहों से आए हैं। यशोदा माता ने कहा, हे भगवान क्या करो मैं तुलसी
मेरा बेटा करे तो उसको क्या पता है कि सही में देवकी कहां से आए हुए, पता तो बाद चल जाएगा, अभी तो नहीं है उसको, ये बोल रहे हैं। कहते इतना ही नहीं, ये भले ही आपके पुत्र बने हुए हैं, आपके आत्मज बने हुए हैं, ये नारायण हैं, ये कहने वाले थे, ये तो साक्षात नारायण हैं। भगवान ने कहे बाबा अभी लीला बहुत सी करनी है, इससे सारा 10 बार खोल देंगे, खोल देंगे, सारा काम भंग हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा विश्वास मत कीजिए। भगवान ने इशारा कर दिया, अगर इशारा कर दिया, और कह तो रहे थे गंगाचार्य के साक्षात ये नारायण है, लेकिन भगवान ने जब इशारा कर दिया तो गंगाचार्य ने अपना जो भागफल जो है क्या किए, बदल दिए। कहते हैं कि ये जो है ये नारायण संभोग नहीं, ये तुम्हारा गोद में जो लाला जो है ये कौन, नारायण के समान गुण वाले हैं। अगर नारायण के समान कोई होता है जी नहीं। आकाश कैसा है, गगनों राम और रावण का युद्ध कैसा होता है, किसी से तुलना नहीं किया जाएगा। बात सुने, राम और रावण का युद्ध कैसा हुआ, किसी युद्ध से तुलना नहीं किया जाएगा। जब राम और रावण का सब संग्राम होता है वैसा ही होता है। और कोई कहीं रणजीत स्वामी जी एक नया लोग लिख रहा है, देख रहे सब ही कंप्लेंट पर फेसबुक पर सब, और सब रणजीत स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे भाई पूज्य रणजीत स्वामी जी महाराज 74 वर्षों तक कांचा दूध पी करके रहे, 21 दिन का समाधि लगाए, प्रारंभ की योग साधना से लेकर के अंतिम योग की साधना में रहे हैं। आज तो बस बात है किसी की जग करने से या कुछ करने से नहीं होगा, ये रूल ही कर रहा है। कौन किसको समझाने जाएगा, कौन किसी कुछ करने जाएगा, भाई कोई किसी के समान स्वामी जी माने, पूरी तिरंडी स्वामी जी मतलब कुछ तिरंडी स्वामी महाराज, और दूसरा कोई था न है न होगा, या कोई अधिक हो सकता है या कोई कम हो सकता है, एक वैसा ये बात कोई तो है अपना गठन में गठन के समान गठन होता है, और उसकी कोई उसकी तुलना भी कोई नहीं होता है। तो समान का आवश्यकता नारायण थे, लेकिन हाँ तो भगवान की इशारा हो गया, कहते नारायण समूह, ये नारायण के समान गुण वाले हैं। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहित, और साक्षात लक्ष्मी के चरणों में सेवा करने वाले होंगे, साक्षात होंगे, गोपों के आनंद देने वाले होंगे, सबको आनंदित करने वाले होंगे। इस प्रकार गर्गाचार्य ने भविष्यवाणी किया। रोहिणी माता ने कहा आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन नाम क्या रखना चाहिए ये बताइए। गर्गाचार्य ने कहा कि जो गोली वाला बालक है, जो जसोदा की गोद में है, इनका नाम तो होगा बलराम, बलराऊ, और जो सामने वाले बालक जो है इनका नाम होगा कृष्ण। यशोदा माता ने ऐसा एक गुरुजी है, ऐसा नाम रख दीजिए जी। छोटा बालक जो होता है, राम नाम कितना सहज करता है, एक कृष्ण कहता है कभी कहवाना पड़ता है, जीव पोषना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तो अपना कृष्ण कहता है। यशोदा माता ने बाबा नाम का आपने रख दिया, लेकिन उसकी बात नहीं उच्चारण किया जाएगा, तो ठीक है हम लोग कृष्ण को कान्हा कहेंगे, कृष्ण को कान्हा कहेंगे, उनको बलदाऊ कहेंगे, ऐसे कान्हा के नामों से, कन्हैया के नामों से जानेंगे। नाम पर संस्कार हुआ, और नाम पर संस्कार होने के बाद गर्गाचार्य जी जाने लगे, तो नंद बाबा ने उनको बहुत से समान आदर के रूप में बहुमान दिया, सोना चांदी आभूषण का। गर्गाचार्य ने की जो काम था हमारा हो गया, और हमें नहीं चाहिए लेकर के उन्होंने कहे अपने लोगों को बांट दीजिएगा। मैं दक्षिणा देने को नहीं आया था, मैं तो अपने कर्तव्य को करने के लिए आया था, एक लेकर ये कुछ आगे बढ़े। अरे महाराज आप मथुरा से सकर के आए, इतना समय लग गया, कुछ बना लीजिए, भंडारा आ लीजिए, तो हम किस प्रकार के माध्यम से व्यवस्था करें। यशोदा माता ने कहा एक तो किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया, मेरे हाथ में बड़ी छोटी की विद्वान आए, अब ऐसे काम चलेगा माध्यम किसी से, भंडारा महाराज को करना पड़ेगा। अब गर्गाचार्य जी को सारे भोजन के कच्चा सामान दिया गया, आटा घी जो कुछ होता है, और गर्गाचार्य जी पर्दा लगा करके
परदादा कली के जमाने में हम ही जो ब्रह्मचारी थे स्वामी जी के साथ इस गांव में भी उन गांव चार था हम लोग जाकर भोजन भिक्षा बना कर खाते थे। हम लोग भी उतना भिक्षा बनाएगा भाई एक ही मिनट सब साधु महात्मा हो गए कड़े कड़े खाना है, कड़े कड़े दूध पानी पीना है, सोटा करना है, कड़े कड़े खाना करना तो लिमिट समाप्त हो गया। सब कुछ है आज की प्लेस में, सब कुछ है, लेकिन ह्रास हो रहा है कहीं तो संसार संस्कृति के पास धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में सर्व नहीं रहेगा। नैतिकता का अभाव हो गया है, सर्व का अभाव हो गया है, और बाकी तो सब कुछ हो रहा है। जहां सर्व नहीं होता, जहां संस्कार नहीं होते, जहां नैतिकता नहीं होता है, वहां सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं, कुछ हमारे हाथ में लगता नहीं है। भीतर से उदासी उदासी रहती है, खाली ही खाली होता है। जीवन में संस्कार होना चाहिए, सभ्यता होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। गर्गाचार्य सुंदर यशोदा माता ने चौका अपने आप दे दिया, पर्दा लगा दिया, अपन प्रसाद बना गए, सुंदर खीर बनाई, पूरी बनाई, पुआ बनाई, अनेक व्यंजन बनाए। आप व्यंजन बना करके भोग लगा करके ध्यान कर रहे थे। तो नियम वस्तु गोविंदम दुग्धमेव समर्पये गृहाणस्म को भूतवा प्रसीद परमेश्वर। हे गोविंद, हे भगवान, सब कुछ आपका दिया हुआ है, अतः प्रसन्न होकर के आइए। छोटे अवस्था में ना, एक प्रसूत में 2-2.5 वर्ष अवस्था में आदि छोटे अवस्था में बालक मतलब बहुत नटवर स्वभाव का होता है। बालक का नटवर स्वभाव का नानी माताओं के पास में अच्छा लगता है, वह छोटा रहता है, थोड़ा लाडो वैसे करते, थोड़ा अनुशासन भी दिखता है। सुबह देख रहे थे दो बालक छोटे छोटे थे, अगर हमारा भी तो इधर तो पता है ना, दो बालक छोटे छोटे आपस में खड़ा कर रहे थे। पहले तो छोटा बालक है, छोटा बालक भगवान का स्वरूप होता है, इसी स्वरूप होता है, देवता स्वरूप होता है, या 5 वर्ष की तबियत होता है। लेकिन जो थोड़े बड़े लोग जो करेंगे अच्छा नहीं, तो भगवान छोटे अवस्था में है। अब 2-2.5 वर्ष है और गया छाती नेत्रों को बंद करके भोग लगा लेते, ध्यान करके अचानक भी भगवान बाल से स्वभाव में नटखट बदलाव तो ऐसे नटखट स्वभाव में इनकी जैसा नहीं थे। और गए और जाकर गर्गाचार्य जो खीर का भोग लगाए थे आदि में निकाल के उसको खाने लगे। छोटा बालक ने हाथ डाल कर समझिए, आप देखिए घर में एक छोटे छोटे बालक थे खाने लगे और जे भी गर्गाचार्य से पूरा नहीं यशोदा का लाला, नंद का लाला, यशोदा ये क्या कर दिया, क्या हुआ बाबा, उधर भी क्या हुआ बाबा, देखो तुम्हारे लाला क्या किया, बताओ तुम्हारे बेटा के कुछ मैं भोजन करूंगा, मैं जा रहा हूं, इतना समय भी मेरा लगा, मैं बनाया और तुम्हारा बेटा ने झूठा भोजन कर दिया, मैं जा रहा हूं। मैंने जो है भाई इतने छोटी के संत विद्वान इतना ज्ञानी आदमी और ऐसा बाबा क्षमा कर दीजिए, पुनः बनाइए, पुनः बनाइए और इस बार से बेटा नहीं आएगा। पुनः दूसरी बार बनाए और दूसरी बार अपने आप में जब बनाए तो बनाने के बाद वो भैया लेकर के अपने आप बैठी थी, लेकर के बैठी थी, इस बार कहीं जाने नहीं दूंगा। संयोग से क्या हुआ, भैया लेकर के लाला को बैठी थी, अचानक बैठे बैठे नींद लग गई। नींद लग गई तो छोटा बालक बहुत चंचल होता है, देखता है माता जी करके केले की सौदे दूध से निकल जाएगा, फिर भाग जाएगा अपने आप में। और काकी देखी कि माता जी सो गई है, वो क्या किए, वो पुनः धीरे से निकल करके गए, अचानक उसी प्रकार से पुनः खाने लगे। और जब करेगा अचानक सब दिन खुदा इस बार भी छूटा कर दसोगा, देखो दूसरी बार भी मेरे भूत को तुम्हारा लाला ने छूटा कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ, हो गया। अरे बाबा क्षमा कर दीजिए, इस बार बनाई, इस बार कभी मैं कहीं नहीं, ठीक है। अब तीसरा बार गया चार बना करके भोग लगाए और भोग लगाने के बाद एक मंत्र तो ही है, तो नियम वस्तु गोविंद तो गले वो समझ पाए गृहाणस्म गोभूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे गोविंद, आपका भोग है, आप प्रसन्न होकर के पाइए। और तीसरी बार अपने आप में सो गए भगवान, अब सो गए तो भैया शुद्ध खेले भी समाप्त हो गया, अब तो आराधना की जरूरत नहीं है। और सो गए अपने आप में, ये भी भैया अपना दिनचर्या में लगी, अचानक क्या कि नींद जगा और जगह पे गए, अचानक तुम्हें अपने आप को खा लिया। 3 बार घटना घट गई और जगह का हद हो गया, रहने दो। अब बताओ 3 बार मैंने भूख बनाया शरण करके और तुम्हारा लाला जूठा कर दिया। यशोदा भाई अपनी बालक की कुछ किया देखा लगी, इतना छोटा सा बालक को नटखट स्वभाव करते हो, कभी मैं फिर मारूंगा। गर्गाचार्य देंगे अपना आप देख रहे थे, ध्यान रहिए, आप बड़े बड़े नेत्र करके भगवान रोने जैसा मुख मुझे बना लिए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया मेरा दोष क्या है, बाबा बार बार बुलाते हैं, आप ये कटवाते हैं,
हमारा दोष क्या है? ये कहते हैं कि कलियुग वस्तु गोविंद तुल्य स्मरते विनाश मुको भूतवा प्रसीदा परमेश्वर एक पाप का वस्तु रात में समर्पण कराऊं तो हम तो स्वयं बुलाते हैं मैं खाने आता हूं, हमारा क्या दोष है? ये बात जब कहे मैं अपने पांडित्य के कारण भूल गया, जब किसी हस्तरेखा देख रहा था, नाम पढ़ कर रहा था, तो सब अपने आप में देखा कि साक्षात ये भगवान है, हमें भूल गया और उनको अपने स्वरूप को ज्ञान नहीं। इस अर्थात दिव्य चक्षुरात्मक दिव्यदासो विक्रमयो जाके वाम सस्मिते विष्णु ये परमपदम पर्याप्तानंतराय सर्वस्मोतिरामम मूर्तम परमोति सर्वस्यासे सर्वसिद्धि सर्ववेदनात् होति सर्वजयति। ऐसे परमात्मा जो हैं, जो राधे परमात्मा अनुनाथ साधना प्रवृत्ति को जो ध्यान करते चिंतन करते हैं, वही तो साक्षात नारायण है। और क्या किए? नेत्रों को बंद करके अपने आप में ध्यान कर, प्रभु गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा था। अरे ऐसे ध्यान हो गए, ऐसे ध्यान हो गए कि मालूम पड़ा कि समाधि लग गई, गर्गाचार्य की समाधि लग गई। भगवान किसी छोटे अवस्था में अब बताइए, आपके बात में अतिथि जाए, आप कोई खाए पिए अपने आप सहित हो, अचानक नींद बंद करके क्या सुनेंगे? यशोदा मैया ताली बजा रही है, बाबा प्रसाद पाइए, नित्य के मन की है, ध्यान बोलिए। बाबा रहे तो यहाँ पर रुक्मिणी माता भी ताली ठोक रही है। अंत में यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा से इतना बड़ा ज्योतिषी ज्ञानी बनाया, मालूम पड़ता आंगन में चले, बताइए कल क्या अपने आप में? अंत में भगवान छोटे अवस्था में थे, एक स्वरूप में हमारे हो गए, हमारे स्त्री को प्राप्त कर लिए। एक आचार्य गर्गाचार्य और छोटी अवस्था में थे, गर्गाचार्य का दाढ़ी था, दाढ़ी को पकड़ लटका दिया बाबा और गाड़ी सुना, मैं तो चला गया था ध्यान में, अरे बाबा ध्यान नहीं, प्रसाद पाइए। तो गाने का बाबा खाइए, प्रसाद नहीं पाएंगे। अच्छी प्रकार से गर्गाचार्य ने प्रसाद पाया और पाने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को आशीर्वाद किया और देखकर मुद्रा की। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण हो गया। एक का नाम रखा गया कृष्ण और दूसरे का नाम रखा गया बलराम। लेकिन हमारी यशोदा मैया ने और रोहित मैया के साथ एक नाम खड़ा है, तो कलुआ और बलुआ नाम रख दिया। आज हमारी माताएं बालकों को अपने अनुसार नाम रख देती है, तो कृष्ण का नाम हो गया कलुआ और बलराम जी का नाम हो गया बलुआ। ऐसे कलुआ बलुआ का संबोधित करके पुकार की और ये दोनों बालक धीरे धीरे कथा कल कृष्ण नाम धीरे धीरे बढ़ने लगे और बढ़ने लगे। तो मत पूछिए, कभी कभी तो एक गाय जो है, गाय के जाकर थान में, गाय के थान में जाकर के मुंह लगा करके दूध पीने लगते, बड़ी कहानी आप देखेंगे, सब लोग प्रसन्न हो जाते। कभी कभी तो जो गाय का बछड़ा जो है, जो अपनी माता का दूध पीता, उसके मुंह में जो फेल लगा रहता गाय, और जाकर उसी के मुंह को चाटने लगते। ऐसी अनेक प्रकार की बाल लीलाओं को भगवान ने किया। कभी कभी गोपियां भोजन बनाती, तो भोजन बनाते समय अपने आप जाते और जाकर अपने आप में क्या करते, उस साड़ी को पकड़ लेते, भाभी भोजन नहीं दोगी? अरे लाला अभी बन जाने दो, तुम्हारे बाबा खा लेंगे। नहीं अभी हमें चाहिए। सुधी स्वरूप बहुत शरारत अपने जाए, छोटा लड़का है अपने आप में दे दे। ऐसे पूरे ब्रज में घूम घूम करके अनेक लीलाओं को किया करते थे। एक दिन की जो बात है, बस एक अगर मैं साफ करूँ, एक दिन की जो बात है, एक दिन एक गोपियां, पूर्णिमा का दिन था, सत्यनारायण कथा के आयोजन किया था। कैसे? सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया था, अनेक प्रकार से पकवान बनाया था, पंजीरी बनाया और बना करके और पूजा के लिए व्यवस्था किया। जब खाएंगे शादी को, इधर भगवान श्री कृष्ण चले गए। अरे भाभी जी राम राम, छोटे वक्त से 3 वर्ष ऊपर हो गए, तो मेरी भाषा में अरे दादा अभी तुम कैसे आ गए? अरे रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, क्यों क्यों नहीं? अरे सत्यनारायण कथा होना है, पूर्णिमा का दिन है, ठाकुर जी ठाकुर जी का नहीं जाना है। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। अब क्या किए, चल गए वहां से। आज जो ही अपने आप में तो वो भी अपने काम में लगी, संयोग से छोटे छोटे कुत्ता कुत्ती के जो बच्चे छोटे छोटे वो सुंदर बैठे हैं, बहुत छोटा छोटा जन्म लिया होता था, ले जाकर ठाकुर जी के सिंहासन में बैठा दिया। वहां से कहते हैं अपना ठाकुर जी को थोड़ा दर्शन कर लो और तो समझ की दुनिया कोई ने कोई उपद्रव किया है, ऐसे नहीं कर सकता है। राम राम मेरा सब सिंहासन अशुद्ध कर दिया, पिता के बच्चा को बिठा करके। इस प्रकार अनेक प्रकार की बाल लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण करते थे। एक दिन
नंद बाबा हमारे पास शालिग्राम भगवान, ऐसे शालिग्राम भगवान को स्नान कराते, रोज कराते थे रोज। अरे बाबा यहाँ नहीं आना, किनारे बैठ। हाँ बाबा मैं नहीं आऊंगा। और किनारे बैठ जाते, देखते कोई बाबा दूध से, दही से, मधु से, घी से स्नान करा। तो देखते रहो। एक दिन संयोग से नंद बाबा भगवान का स्नान करा करके अनेक बन करके ध्यान कर रहे थे। सारी कोशिश में धीरे से गए, लेकिन नंद बाबा नेत्र बन के हुए जाकर ठाकुर जी को लेकर मुंह डाल दिए और डाल करके मुंह बंद करके देश निकल गए। और जब ही नंद बाबा ने ध्यान जब नेत्र खोला तो भगवान को और कैसे पूजा करना चाहिए, आसन पर भगवान ने शालिग्राम भगवान ने जो शालिग्राम भगवान होते हैं, जामुन जैसा होते हैं, कहाँ चले गए। और भूल में हो सकता है कोई जीव जंतु ले गया, कोई मूस ले गया, कैसे हो गया, कहाँ चला गया। चारों तरफ परेशान होकर ढूंढते रहे, कोई ऐसा था ही नहीं। हो सकता है लाला कहीं ले लिया, ये दिमागी बात नहीं थी। चारों तरफ ढूंढने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो अंत में अपने आप में यशोदा को रानी को दिखाए, हे यशोदा अरे मेरा भगवान कहाँ चले गए। महाराज नौतम में काजू लगी थी, मैं क्या बता सकती। नहीं आगे हो सकता है कृष्ण तो सही जरूर कर दिया, अब भगवान ने कृष्ण मुंह बन के बोल गए, तुमने दिए ऐसा लिखा भगवान को। नंद बाबा ने कहा लाला मेरे भगवान को तुमने दिया है। मुझे बता नहीं तब, लेकिन काल थोड़ा पूरा हुआ था और नंद बाबा ने थोड़ा सा था ये भी नाम दिया, शालिग्राम भगवान भाग कर दिया। राम राम मेरे भगवान को असुल कर दिया, मुंह में डाल असुल कर दिया। अपने किसी तरह से उनको ढोल ढाल के अपने आप रखे। जो सुधा तुमने ना ऐसा किसने बताते हो, भगवान को हर मुंह उठाया जाता, ऐसा क्यों तुमने किया। क्योंकि यार बाबा रोज भगवान को मधु से, घी से, दूध से, दही से स्नान कराते हैं। तो हमने विचार किया कि इतने दिन तक भगवान हाथ नाथ मीठे हो गए, ऐसे अनेक प्रकार के नटखट लीलाओं को भगवान ने किया, जिसकी सत्ता शेष आज इसके साथ